22 मार्च 2020 से बंद हुई लोकल ट्रेन लगभग 1.5 साल बाद पटरी पर दौड़ी। 28 सितंबर को कोरोना काल के बाद पहली बार गोंदिया कटंगी मार्ग पर डेमू ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हो गया। हालांकि समयानुकूल नहीं होने से कम ही यात्रियों ने सफर किया। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट से कटंगी के बीच सफर करने वाले महज 20 यात्री ही रहे। कोरोना काल के बाद पुरानी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने भाजपाई ललायत दिखाई दिए। बालाघाट स्टेशन में चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं रेल सलाहकार सदस्यों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि ऐसा कोई कार्यक्रम न तो औपचारिक था और न ही अनौपचारिक, लेकिन मीडिया की सुर्खियों के लिए भाजपाई हरी झंडी लेकर भागते नजर आए। हालांकि प्रातः 9 बजे से गोंदिया से कटंगी ट्रेन रवाना हुई, जो निर्धारित समयावधि से पहले बालाघाट स्टेशन पहुंचकर कटंगी के लिए रवाना हुई। रेलवे स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा ने बताया कि 28 सितंबर को एक ही गोंदिया कटंगी के बीच एक ही फेरा होगा, जबकि कल 29 सितंबर से प्रातः और शाम को 2 फेरे होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ट्रेन के बारे में जानकारी होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। हालांकि यह तय नहीं है कि कितनी क्षमता होगी, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा पूरी क्षमता के साथ ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि अभी कोविड का असर ज्यादा नहीं है, इसलिए कोविड बचाव को लेकर स्टेशन में कोई उपाय तो नहीं किए गए हैं, लेकिन यात्रियों को कोविड से बचाव को लेकर जागरूक जरूर किया जा रहा है। रेलवे सलाहकार सदस्य मोनिल जैन ने 1.5 साल बाद गोंदिया कटंगी डेमू ट्रेन के प्रारंभ होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे सलाहकार सदस्यों की पूरी टीम इसी ट्रेन से गोंदिया से बालाघाट पहुंची है, जहां उन्होंने गोंदिया स्टेशन में कोविड से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही मास्क का वितरण किया। वहीं ट्रेन में भी यात्रियों को मास्क बांटकर यह समझाया गया कि कोविड काल में बंद हुई ट्रेन का पुनः संचालन मुश्किलों से भरा रहा है, इसलिए हम सभी जागरूक होकर कोरोना से बचाव को लेकर कार्य करें। उन्होंने बताया कि जल्द ही कटंगी तिरोड़ी और गोंदिया जबलपुर के बीच भी ट्रेन का परिचालन प्रारंभ होगा, जिसके लिए जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और रेलवे सलाहकार सदस्य प्रयासरत हैं। 1.5 साल बाद ट्रेन के परिचालन प्रारंभ होने के बाद भी नागरिकों में उत्साह नहीं देखा गया, जिसके चलते भीड़ कम रही। जहां ट्रेन का समय अनुकूल नहीं होने और वहीं ट्रेन का किराया बढ़ाए जाने से नागरिकों में नाराजगी है। चूंकि कोविड काल के बाद प्रारंभ की गई गोंदिया कटंगी ट्रेन में 50 किलोमीटर तक के सफर के लिए 30 रुपये टिकट शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि यही पहले 10 रुपये था। मसलन यदि किसी को बालाघाट से गोंदिया या बालाघाट से कटंगी की ओर छोटे स्टेशन तक भी यात्रा करनी हो तो उसे किराया 30 रुपये ही देना होगा। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बालाघाट को पुनः एक बार बहुप्रतीक्षित मांग जो थी हमारी ब्रॉडगेज की कि लोकल सवारी गाड़ी आम आदमी को, नागरिकों को सुविधा के रूप में प्राप्त हुए। इसी कड़ी में आज गोंदिया से कटंगी का पहला फेरा, जिससे मैं खुद होकर आया हूँ अभी, हम लोगों ने पूरे रेलवे सलाहकार समिति सदस्यों ने एक छोटी सी बैठक किए थे गोंदिया में। इसमें वहाँ के पूरे सदस्य अपने बालाघाट के और आसपास के पूरे एरिया के सदस्य इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर हमने गोंदिया स्टेशन में सभी लोगों को मास्क बांटा। साथ ही ट्रेन के अंदर हमने सफ़र किया और हमने वहाँ पर भी सभी यात्रियों को मास्क बांट के हिदायत दी कि चूँकि ये ट्रेन हमें बहुत ही तकलीफ़ों के कारण कोरोना के आड़ में नहीं मिल पा रही थी, और चूँकि अब मिली है तो हम सुरक्षा का पूरा उपाय करें और ट्रेन के अंदर मास्क लगा के सफ़र करें। जैसा कि कानून भी बना है कि भारत सरकार ने कि बिना मास्क के ट्रेन में अलाउ नहीं कर रहे हैं गोंदिया में, और यही चीज़ हम बालाघाट में भी करवाएंगे। इसी कड़ी में हम लोग अभी यहाँ उतरे हैं और हमारे पूरे लोकल मेंबर्स, यहाँ के आम नागरिक, प्रबुद्धजन सब ने मिलकर यहाँ पर मास्क बांटा है और लोगों को हिदायत दी है कि इस ट्रेन का उपयोग करें। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहीद भगत सिंह चौक हीरापुर में भगत सिंह जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से 27 सितंबर रात्रि 8 बजे से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान समिति एवं आमजनों के द्वारा सर्वप्रथम भगत सिंह की प्रतिमा की पूजा एवं माल्यार्पण कर कैंडल यात्रा भगत सिंह चौक से बिरसा मुंडा चौक तक निकाली गई। इसके पश्चात ग्राम के वरिष्ठ जन एवं अतिथियों द्वारा मंच से भगत सिंह के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए जनता को संबोधित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जैकी सरभांग, आकाश बंशपाल, सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान, सोहेल खान, मोन्टू शिववंशी, रंजीत ठौरे, कन्हैया टेकाम, रवि सहित समिति सदस्य एवं बड़ी संख्या में युवा ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा की वार्षिक सभा का किसानों द्वारा विरोध होने के बाद परसवाड़ा में आयोजित वार्षिक आम सभा मात्र औपचारिकता बनकर रह गई।
घटनाक्रमानुसार सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने एवं आगामी समय में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने हेतु किसानों की वार्षिक आम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत परसवाड़ा के सभा हॉल में किया गया, परंतु उपस्थित किसानों के हंगामे के बाद महज औपचारिकता निभाकर कथित तौर पर सभा समाप्त हो गई, जहां प्रशासक पर अभद्रता का आरोप लगाकर मुर्दाबाद की नारेबाजी हुई। प्रचलित परंपरानुसार सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा के आयोजन हेतु समिति सदस्य किसानों को आमंत्रण पत्र या सूचना रजिस्टर या मुनादी के माध्यम से सूचित कर उपस्थित किसानों की आम सभा होती थी, परंतु पूर्व की परंपरा के विपरीत बिना किसानों को सूचित किए वार्षिक आम सभा का आयोजन कर लिया गया। फिलहाल खरीफ की फसल धान का पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। अपना पंजीयन कराने जब किसान सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा कार्यालय पहुंचे, तब उन्हें कार्यालय में न बैठकर बाजू ग्राम पंचायत भवन में जाकर बैठने को कहा गया, जहां पर उनकी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर लेकर धान पंजीयन हेतु बाद में आने को कहकर जाने कहा गया। इस प्रकार से बिना किसी चर्चा या बैठक की कार्यवाही के सिर्फ किसानों के हस्ताक्षर लेकर औपचारिकता निभाते हुए कथित वार्षिक आम सभा का समापन भी कर दिया गया। महज औपचारिकताओं में निपटी आम सभा में विवाद उस समय उत्पन्न हो गया जब उपस्थित किसानों को पता चला कि यहां पर तो आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। उस समय मौजूद किसानों ने कुछ जानकारियों को लेकर परिचर्चा करनी चाहिए, जिस पर उपस्थित प्रशासक एम के मानेश्वर तमतमा उठे और सख्त लहजे में किसानों से कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारे बकवास सवालों के जवाब देने का समय नहीं है। मुझे 17 समितियों में आम सभा के आयोजनों में शामिल होना है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसा कहकर प्रशासक चलते बने। फिर क्या था, एक तो बिना सूचना के आम सभा का आयोजन, उस पर किसानों के साथ प्रशासक का अभद्र बर्ताव ने किसानों को अपमानित करने का कार्य किया। उपस्थित किसानों में आक्रोश बढ़ा, किसानों की संख्या भी बढ़ती गई। 2 सैकड़ा से भी अधिक किसान एकत्रित हो गए। सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष टामेश्वर पटले जब प्रशासक से बात करने गए तो उन्हें भी अपमानित होकर लौटना पड़ा। मामला और भी गर्मा गया। विवाद बढ़ता देख प्रशासक वहां से 9-2-11 हो गए। किसानों ने आम सभा स्थल से बाहर आकर नारेबाजी प्रारंभ कर दी। में किसानों के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रशासक मुर्दाबाद, प्रशासक मुर्दाबाद। प्रशासक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े गए और किसान नहीं तो समिति नहीं की आवाज बुलंद करते हुए आम सभा स्थल को बाहर से घेर लिया गया। बहुत देर तक चले इस घटनाक्रम के बाद जानकारी लगते ही तहसीलदार परसवाड़ा मौका स्थल पर पहुंचे, जहां पर किसानों ने तहसीलदार नितिन चौधरी को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर प्रशासक एम के मानेश्वर को परसवाड़ा से हटाने तथा परसवाड़ा समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करते हुए परसवाड़ा में वार्षिक आम सभा पुनः आयोजित किए जाने की मांग की। इस दौरान ग्राम कुमनगांव के उपस्थित किसान रेवाराम भगत ने बताया कि वह सोसाइटी में धान का पंजीयन करवाने आए थे। न तो उन्हें इस बात की जानकारी थी यहां पर आम सभा का आयोजन किया जा रहा है और न ही इस बात का पता चला कि उन्हें इस आम सभा के दौरान आज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा की तरफ से रखी गई थी, जिसमें किसी भी किसान को नहीं बताया गया, ना ही मुनादी की गई, ना ही कहीं चस्पा किया गया। ऐसे में जो किसान पंजीयन कराने आया था वो किसानों ने वो बुला कर दस्तखत कराया जा रहा था, उन्हीं किसानों में से मेरे को बुलाया गया। मैं पूर्व में 10 साल तक अध्यक्ष रहा, मेरे को भी नहीं बताया गया। उन किसानों के द्वारा मेरे को बुलाया गया कि यहाँ अन्याय चल रहा है और यहाँ पर कोई भी सबको दस्तखत कराया जा रहा है और कोई किसान को नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैं पहुँचा। मैंने सबसे पहले रेवाराम भगत जो है हमारे, जिनको आज के वार्षिक आम सभा के अध्यक्ष बनाए गए था, उनने मेरे को बताया कि मैं पंजीयन कराने आया था। मेरे को लाके कुर्सी में बैठा दिया गया और मेरे को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। आज तक जितनी जो वार्षिक आम सभा हुई आज दिनांक तक 2020 तक, तो उसमें पूरे किसानों को पत्र दिया जाता था, सबको बुलाया जाता था। पिछले बार भी भयानक कोरोना का समय था, उसके बाद भी हम सब पूरे किसान बैठकर सोसाइटी की बात की हमने। इस बार चलो वो कहते हैं कि 20 किसान को एसडीएम महोदय ने परमिशन दिया था। मेरे को ये बता दें कि वो 20 किसान किसको बताएंगे, और 20 किसान को जब परमिशन एसडीएम साहब ने की तो 50 में दस्तखत क्यों कराए इनने, और रास्ता चलते हुए आदमी को क्यों बुला रहे हैं, जो कृषक भी नहीं है उसको भी बुला रहे हैं, उससे दस्तखत करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जब यहाँ पहुँचे,
जिले के आदिवासी अंचल जगराहा टोला समनापुर में बैका आदिवासियों की स्वास्थ्य सुविधा की कमी से मौत होने की बात को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा अपर कलेक्टर को आदिवासी अंचल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बिरसा विकासखंड के बैगा ग्राम जगराहा टोला समनापुर में उल्टी दस्त जैसी बीमारी से 10 दिनों में संरक्षित जाति का दर्जा प्राप्त आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। यह मौत मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण हुई है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली विशेष जीवन उपयोगी मूलभूत सेवाएं एवं विशेष जाति संरक्षण नीति के क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण जिले में बैगा आदिवासी क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क के अलावा नक्सली समस्याओं की भरमार है। इसलिए आदिवासियों को जीवन उपयोगी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी आशय को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित क्षेत्र में जिले से स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने तथा वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कर स्थिति को काबू करने की मांग की गई है। ये मामला है ग्राम जगराहा करके है, जो समनापुर में आता है। समनापुर जो बिरसा तहसील में है। तो वहाँ पर अभी क्या हुआ है, 10-15 दिन से वहाँ पे उल्टी दस्त और हैजे जैसी शिकायत जो है पूरे गांव में है। यानी कम से कम 25-30 लोगों को ये बीमारी लगी हुई है और 5 लोग 8 से 10 दिन के अंदर में 5 लोगों की मौत हो गई है। और अभी तक प्रशासन ने और न ही स्वास्थ्य विभाग ने किसी प्रकार का विशेष वहाँ ध्यान दिया है। और देश के सबसे संवेदनशील मानव कहना चाहिए, उनको विशिष्ट संरक्षित जाति का दर्जा दिया गया है और उसे संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के पास में। और आज वो अपनी मूलभूत सेवाओं की सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जबकि उन्हें मूलभूत सेवा के अंदर शिक्षा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, ये सारी सुविधाएं सरकार को वहाँ उपलब्ध करानी थी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन व सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार के मार्गदर्शन में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बालाघाट द्वारा गांगुलपारा में पर्यटन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। गांगुलपारा में आयोजित पर्यटन दिवस समारोह के तहत वाटरफॉल दर्शन, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग और स्वच्छता पखवाड़ा में जिले में पर्यटन स्थलों की साफ सफाई का कार्य किया गया, जिसके तहत स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत स्वच्छता श्रमदान आदि गतिविधियां की गई। वन विभाग से डीएफओ ग्रजेश वरकड़े द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं को प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने और प्राकृतिक नैसर्गिक धरोहरों को स्वच्छ रखने कहा गया। वन्य जीव जंतुओं से संबंधित कई रोचक जानकारियों से भी अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में सीईओ जनपद पंचायत गायत्री कुमार सारथी, एसडीओ वन विभाग अमित पटौदी, विकास रघुवंशी, ओम प्रकाश बेतुआ, रवि पालेवाल, डॉक्टर अंकिता साटी, सदस्य पर्यटन रंजीत पतले, रिद्धेश्वरी नगपुरे, ब्लॉक समन्वयक राहुल मेश्राम और ग्राम के गणमान्य नागरिक रमेश राउत आदि विशेष रूप से मौजूद रहे, जिनका कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ।